अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब। ये वीडियो स्पेशली मेरी अम्मी के लिए क्योंकि उनको मैंने दिखाना है कितना इजी है आलू को ग्रो करना। तो ये आलू जब आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये बेहतरीन होते हैं कि अगर आप इनको पॉट्स में भी डाल सकते हैं, ग्राउंड में भी डाल सकते हैं। ये मेरा बेटा जो है उसको बड़ा शौक़ हो गया था, तो उसने हमने जो है वो स्टार्ट किया था मार्च में। और ये देखें ज़रा आप, So now I'm going to cover it so it can grow. तो तकरीबन 20 दिन लगे और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने आलू उगाए थे उसमें से लीव्स के स्प्राउट्स होना शुरू हो गए थे, छोटे छोटे से सॉरी। और अब ये थोड़ा टाइम लगा ग्रो होने में। काफ़ी चीज़ें जो हैं इजीली उग सकती हैं अगर आप थोड़ा सा, आपको आइडिया, मैंने भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके आलू उगाए हैं और आप देख सकते हैं कि लीव्स ग्रो होना शुरू हो गए थे। वैसे मैंने पॉट में 4 आलू डाले थे, आप चाहें तो 1 या 2 भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस आउट करके डालिएगा तो उससे उनको टाइम मिलता है ग्रो करने में और जगह मिलती है, स्पेस मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चीज़ जिसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है वो ये कि जब आलू के शूट्स जो हैं वो ऊपर जाना शुरू होंगे, ग्रो होंगे, काफ़ी लीव्स ग्रो होंगे, तो आप देखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू मिट्टी का प्रोपोर्शन प्लांट्स के जो ऊपर ओवरग्राउंड जो शूट्स उग रही हैं उनका प्रोपोर्शन कम है। तो प्लीज़ टॉप अप कर दीजिएगा मिट्टी से, क्योंकि आलू अंडरग्राउंड उगते हैं तो उनको मिट्टी की ज़रूरत है। और ऐसे रियली बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके अंदाज़ा लगाया और आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अच्छा जनाब, यहाँ पे ना मुझे याद आया, आप लोगों को बताऊँ मेरी गलती कि मैंने जो है, हम लोग ओवर एक्साइटेड हो गए थे, मैं और मेरा छोटा बेटा, तो हमने प्याज भी उगा दी थी, जबकि आलू बहुत स्पेस आउट करके डाले थे। लेकिन आलू जो है बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो बस आप ये गलती ना कीजिएगा। अगर एक जगह पे आलू उगा रहे हैं तो प्याज को उसके करीब भी मत, या कोई और सब्ज़ी भी करीब, क्योंकि आलू स्पेस बहुत लेता है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैंने जबकि आलू यहाँ नहीं उगाए थे, लेकिन एक आलू लास्ट ईयर जो उगाया था वो मुझे लगता है वो रह गया होगा, तो उसी ने शूट्स देना इस सीज़न में शुरू कर दी। और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे मैंने प्याज उगानी थी और यहाँ उग चुके भरपूर तरीके से आलू। फाइनली मेहनत रंग लाई और ये जो पोटैटोज़ के फ्लावर हैं उसकी मुझे नज़र आ रहा है कि ये सून उगने वाले हैं। और जब ये आते हैं ना तो ये बल्क में आते हैं, क्योंकि जब पोटैटोज़ उगते हैं तो वो बल्की में उगते हैं, उनके ट्यूबर्स जो हैं वो बल्क में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे देख के बहुत ही खुशी हो रही है जब आप अपना कोई भी चीज़ हार्वेस्ट करो, कोई चीज़ उगाओ, तो
जब इस तरह की छोटी छोटी सी डेवलपमेंट्स होती हैं तो बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ अचीव की है। जैसे बच्चे जब अपना पहला कदम लेते हैं, कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही खुशी हुई जब गार्डनिंग में नज़र आया कि फ्लावर्स उग रहे हैं। आई सपोज़ कि शायद होपफुली आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। और ये मेरा पहला खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर, इसमें कलर टोन्स आप देख सकते हैं, लाइट है, डार्क है, बीच में येलो भी है, बहुत ही खूबसूरत सा है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि अगर आप रेड पोटैटोज़ उगाते हैं तो उनके फ्लावर्स थोड़े से डार्क कर आते हैं, और अगर वाइट पोटैटोज़ हों तो ये उसके फ्लावर्स अभी आगे जाके आप देखोगे कि थोड़े से लाइटर होते हैं। और एक और चीज़ मैंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग देखी कि शाम के वक्त जो होते हैं फूल जो होते हैं वो विल्ट करते, वो थोड़े से क्लोज़ हो जाते हैं उनके पेटल्स जो हैं, और दिन में वो बिल्कुल ओपन रहते हैं। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं मालूम था ये सब चीज़ें, तो बस ये जब उगाई तो अंदाज़ा हुआ। सो यू लर्न अलोंग द वे कि आप को अंदाज़ा भी नहीं होता। ये देखें, ये है मेरे वाइट पोटैटो जो उगेंगे उनका फ्लावर। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन, तो जो डार्क रेड पोटैटोज़, जो रेड पोटैटोज़ हैं उनके फ्लावर्स डार्क वर्जन में है, और जो लाइटर वाइट पोटैटोज़ उगते हैं उनके जो हैं फ्लावर्स थोड़े से लाइट होते हैं। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग, दैट इज़ सो अमेजिंग। अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत जो है उसको देख के बस एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में आती है कि फ़बिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब के कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, which of the favors of your Lord would you deny? So बस amazing, words won't explain कि कितना इन सब चीज़ों को देख के अल्लाह के शुक्रगुजार इंसान बन जाता है। ना 3-4 महीने गुज़र चुके थे और मेरे जो ये पॉट वाला जो पोटैटो प्लांट था ना वो इतना बढ़ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा देखती हूँ अंदर कुछ उग भी रहा है कि नहीं। एज़ आई सेड बिफोर, एक्सपेरिमेंट ये मेरा भी है। मैंने लास्ट टाइम बहुत ही एक आध पोटैटो के छोटे से पॉट में उगाया था, तो वो इतना मुझे था, थोड़ा सा उगे थे लेकिन बिल्कुल बेबी पोटैटोज़ थे। इस तरह मैंने बड़ा पॉट लिया और मैंने सोचा कि मैं चेक करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ये नज़र आया तो मैंने फिर बाकी एक मैंने ये शूट निकाल ली, बाकी फिर मैंने नहीं छेड़ा रेस्ट ऑफ द प्लांट को, कि मैंने सोचा ये फिर उगेगा। तो फिर हमने 2 हफ्ते और छोड़ दिया। तो बस अब काफ़ी अर्सा छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं निकालती हूँ, क्योंकि काफ़ी लीव्स जो थे वो विल्टी कर रहे थे, ड्राइड आउट हो रहे थे। और निकालने के बाद हम लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, अंदाज़ा हुआ इसमें ट्यूबर्स स्टिल काफ़ी ग्रो होना बाकी थे, लेकिन क्योंकि मैं जो है वो मुझे लगा कि बस ये हो चुके हैं, लीव्स ग्रो नहीं कर रहे और ना ही इसमें कोई फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, तो मे बी ये मेरा डन हो चुका है। तो यू डू एक्सपेरिमेंट एंड यू लर्न। तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे पता है कि थोड़ा सा और वेट करना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। बस थोड़ा दिल भी कर रहा था, जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, दिल करता है उसका रिज़ल्ट फ़ौरन से मिल जाए, लेकिन वही बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो कि मैंने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आप देखो कि स्टिल मेरे पोटैटोज़ ग्रो हुए। तो यही बस दिखाने का मकसद था अम्मी को और सब फ्रेंड्स को, जिसको भी ग्रो करने का शौक़ है, ग्रीन फिंगर्स, तो आप बहुत आराम से बहुत ईजीली कोई भी चीज़ उगा सकते हो अपने घर में। उसके लिए बिग गार्डन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक बालकनी है, मेरे पास तो कोर्टयार्ड है, देखो फिर भी मैंने माशाल्लाह से उसमें पोटैटो भी ग्रो किए। ऑनियन का मेरा एक्सपेरिमेंट इतना कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, बिकॉज़ ऑब्वियसली लास्ट ईयर के पोटैटोज़ उसमें थे, तो वो नहीं पता था मुझे। और मैंने मिंट ग्रो किया, कोरिएंडर ग्रो किया, लेकिन वो ड्राई कोरिएंडर सीड्स ग्रो हुए उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह। और चेरी टमाटोज़ और नॉर्मल कुकिंग टमाटोज़ मैं ग्रो कर रही हूँ, जो कि अभी उग रहे हैं। तो उस लिहाज से आप लोग अपने घर में कहीं भी चाहो ये उगा सकते हो। अब क्योंकि जल्दबाजी की थी, तो मैंने ना इनको थोड़ा थोड़ा काटा शूट, और अब मैं इनको दोबारा डाल रही हूँ। अगेन ये एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो इफ़ आई विल बी सक्सेसफुल। अगर ये दोबारा ये जो ट्यूबर्स इसमें से मतलब जो ग्रो होना
चाहिए था वो मैंने जो जल्दी निकाल लिया वो ग्रो होंगे कि नहीं, लेकिन ट्राई करने में कोई मज़ायका नहीं है। ट्राई करूँगी तो पता चलेगा कि आगे जाके ये अगर कभी इस तरह की जल्दबाजी हो तो मैं दोबारा इसको ग्रो कर सकती हूँ कि नहीं। तो लेट्स सी, अब फ्यू मंथ्स में पता चलेगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा या कामयाब रहा। तो अब इस जंगल की बारी है, जबकि अगेन दिल थोड़ा दुखा जब बाद में नीचे देखा कि ट्यूबर्स तो भी बहुत रहते थे ग्रो करना, लेकिन जगह एक तो कम होती है जब आपके पास गार्डन ज़्यादा नहीं होता और फिर वो फैलता जाता है, तो फिर घर में सभी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यू टुक ऑल द स्पेस, यू टुक ऑल द स्पेस। सो जस्ट कभी कभी इंसान सोचता है बस अब ख़त्म, खोल दो सब कुछ। तो फिर उसमें मैंने सोचा कि मैं अब क्लियर आउट कर लेती हूँ। तो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटोज़ तो उगे थे, लेकिन ये और उग सकते थे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रेड पोटैटोज़ जिनके फ्लावर्स ब्राइट कलर के थे, तो वो आप देख सकते हो ये पोटैटोज़, और जो लाइटर कलर थे उनका लाइटर कलर का फ्लावर था, तो उग सकते थे। और कुछ आप देख रहे हो प्याज मेरी जो कि बीच में मैंने जैसे बताया था हमने डाली थी, लेकिन क्योंकि आलू बहुत जगह लेता है उसकी वजह से प्याज वो उस तरीके से नहीं उग सकी जो उगनी थी। अगेन ये वाला मैं ये भी एक्सपेरिमेंट ही करूँगी। मैंने थोड़ी शूट इसकी काट ली, और क्योंकि ट्यूबर्स इसके अटैच्ड हैं इनके ब्रांचेस से, होपफुली आई एम जस्ट होपिंग कि शायद ये दोबारा ग्रो कर जाएं, तो मैं इनको दोबारा जो है सॉइल डक करके इसको अंदर डालूंगी, और फिर विल सी इन फ्यू वीक्स टाइम और इन अ मंथ्स टाइम के वेदर ये ग्रो होंगे, मैं सक्सेसफुल होंगी। वरना नेक्स्ट टाइम के लिए बस एक चीज़ याद रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी। चलो गार्डनिंग करते हैं। आई सपोज़ कि उनको अंदाज़ा होगा कि कितनी थेराप्यूटिक है गार्डनिंग करना। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आता है। आई फील लाइक आई एम सो क्लोज टू नेचर। और ये आप देख सकते हैं मेरे ज़बरदस्त से प्यारे से आलू। साइज़ डिफरेंट है अगेन एज आई सेड कि जितना उनको उगना चाहिए था उतना मैंने उनको टाइम नहीं दिया, लेकिन अगेन आई एम सो हैप्पी सो हैप्पी कि जो है मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, और मैंने जो है शूट्स को डाल दिया है। अब मैंने कोर्टयार्ड को खाली कर दिया है, क्लियर अप कर दिया, ताकि जो है बच्चे भी ना कंप्लेन करें कि मम्मी यू टुक ऑल द स्पेस, इट्स बिकमिंग अ जंगल। तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया। बाकी साइड में जो टमाटोज़ वगैरह हैं उनको मैंने जो है वो हैंग कर दिया है। उनकी जो शूट्स हैं उनको मैंने एक वायर सा आता है, वो गार्डन का ही वायर आता है, तो उससे मैंने कर दिया। एंड यू कैन सी माई टमाटोज़, दे आर ग्रोइंग इन बंचेस। टमाटोज़ काफ़ी ज़्यादा बिग बंच में, अब ये काफ़ी बड़े होंगे इंशाअल्लाह, बड़े साइज़ के ना। और ये मेरा मिंट में भी मुझे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रहा। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। द ओनली थिंग विद मिंट इज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो उसकी खुशबू। और अब मैं बना रही हूँ अपने प्यारे से आलू का पराठा, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। और एक सरप्राइजिंग थिंग ये थी इस आलू की कि ये बॉयल जो हुआ है वो हाफ़ द टाइम हुआ है जो कि मैं नॉर्मल शॉप बोट आलू लाती हूँ। इसी में मैंने अपने होम ग्रोन कोरिएंडर सीड्स भी डाले हैं और मिंट भी डाला है। और अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करनी हो तो मेरे चैनल पे ये रेसिपी मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।